हेलो एवरीबॉडी। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं एक जेई का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम बता सकते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2026 का। सही बात है। क्वेश्चन क्या है 2026, सॉरी 2020। ओके, अभी तो 26 हुआ ही नहीं। 2020 का है। फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड जो चैप्टर है उसी से आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया होगा इस तरह एक सेकेंड में इसको बनाता हूँ। बोला नहीं, अब मुझे ज़्यादा दिमाग है, क्या मैंने आइडिया निकाला है। सही है। अब देखिए बोला क्या गया है। इनिशियली आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है, इनिशियली आपके बोला गया है, यहाँ पर इनिशियली आपको बोला गया है कि वाटर हर किसी जगह पे प्रेजेंट, मतलब इस कंटेनर में ये जो यू शेप्ड कंटेनर है, ये क्या है, यू शेप्ड कंटेनर है। ये जो यू शेप्ड कंटेनर, इसको हर चीज़ जगह पे क्या, इधर पे पानी है इस तरह। देखिए, ये देखिए मैं बना रहा हूँ ना, और देखिए जब इसके अंदर पानी का दोनों साइड से क्या हुआ, सेम लेवल होगा पानी का। और लेवल को भी आपको बोला गया, वो जो लेवल आपको बोला गया दैट इज़ 0.29 मीटर्स आपको बोला गया है। ठीक है, ये क्या इसके अंदर है, दिस इज़ वाटर, और इस वाटर की जो डेंसिटी है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी आपको वहीं से दिया गया था, आपको गिवन था। क्या गिवन था, ये चीज़ आपको वहीं से गिवन था। क्या गिवन था, ये चीज़ आपको वहीं से गिवन था। अब कहाँ गया, हाँ, अब आपको बोला गया है इसी के अंदर, इसी के अंदर सेम लेवल पे, मैंने कुछ नहीं इसके साथ किया, ये देखिए सेम लेवल है, सेम लेवल है। इस पानी को हटा देता है। अब देखिए अभी और पानी गायब हुआ नहीं हुआ। अब इस सेम लेवल पे बताया जा रहा है, यहाँ पर मैंने ऐड किया कैरोसिन। कैरोसिन की आपको डेंसिटी दी गई है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझना है क्वेश्चन को, आपको लग रहा होगा इजी होगा, शायद किसी को लग रहा होगा। पहले मैं इसको लेवल को थोड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर कैरोसिन ऐड किया। ऑब्वियस बात है, जैसे ही मैं इसके अंदर कैरोसिन ऐड करूँगा तो इसकी लेवल यहाँ से गिर जाएगी। कैरोसिन ऐड करेंगे तो यहाँ से इसकी लेवल गिर जाएगी और यहाँ से इसकी लेवल ऊपर चढ़ जाएगी। अब इसकी यहाँ पर क्या हुई, लेवल ऊपर चढ़ गई। हाँ, और ये बोला गया है ये ओपन है, ओपन या क्लोज हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बोला गया लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड से आपने क्या किया, कैरोसिन को ऐड किया, तो यहाँ से लेवल चढ़ेगा वाटर का इस तरह से, वाटर का लेवल यहाँ से चढ़ा। अब देखिए इनिशियली वाटर यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ तक कुछ लेवल जो है गिर गया, दैट इज़ वाई। इसको मैं वाई देता हूँ नाम। जितना ही वाई गिरा उतना ही लेवल ये भी होगा, ये भी वाई होगा, ये तो पता है। जितना ही गिरा होगा ये वाला पॉइंट, उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो इसकी इनिशियल थी। और जितना ही ऊपर चढ़ा होगा वो भी क्या होगा, वाई होगा, याद रखना। जितना ही नीचे गिरा वाई, उतना ही ऊपर चढ़ेगा वाई, और ये भी तो वाई है। इस हिसाब से दोनों के सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये भी वाई होगा। और आपको ये भी बोला गया है ये वाला जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है। तो आपको बोला गया, अब बताओ ये जो H1 है और ये H2 जो है, इनका रेशो H1/, डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बनेगी तो उसके लिए सॉरी, का रेशो कितना होगा समझने के लिए सही है। आपको बोला है H1/H2 का जो रेशो है वो कितना होगा, H1/H2 का रेशो कितना होगा। सही बात है। यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं H1/H2 किसके बराबर, आपका क्वेश्चन है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक खींच रहा हूँ रेफरेंस लाइन। इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम होगा।
सही बात है। और ये वाला लाइन में खींच रहा हूँ, ये भी y है, तो उसका मतलब ये भी क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, y ही होगा। ये जो ऊपर चढ़ा होगा ये भी क्या होगा, y ही ऊपर चढ़ा होगा। तो इस तरह मैं बता सकता, इसको छोड़ देते, ऊपर भी चढ़ा होगा y, जितना नीचे गया, नीचे भी कितना गया है, ये y ही गया है, ऊपर भी चढ़ा कितना होगा, y होगा। अब देखिए ऐसा क्यों मैंने बताया, सही है ना। यहाँ पर प्रेशर देख लेता हूँ, इस पॉइंट पे प्रेशर देखो वो कितना होगा, इसकी डेंसिटी की ना 800 इंटू जी इंटू 0.1 मीटर इसकी यहाँ से डिस्टेंस है। तो ये किसके बराबर होगा, 10⁻³ इंटू जी इंटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज़ 2y इंटू 2y, जी से जी कटा तो 80 आ जाएगा। 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इंटू वाई, 2 1 2 40, सो वाई इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ तो वाई का वैल्यू आया 0.04 मीटर। सही है, 0.04 मीटर इसका वाई का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब मुझे H1 और H2 निकालना है, तो वाई इसका मतलब क्या है, जितना ही नीचे गया होगा दिस इज़ वाई विच इज़ इक्वल टू 0.04 मीटर। अगर ये 0.04 मीटर नीचे गया तो इसका मतलब ऊपर भी चढ़ा कितना होगा, 0.04 मीटर। अब सर ये भी आपने वाई लिया, ये मैं बता दो, तो इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ तक भी 0.04 है। ऑब्वियस बात है भाई, दिमाग लगा दो। अगर मैंने इस तरह ये वाला डिस्टेंस निकाला, मैं बता रहा हूँ, ये इसकी इनिशियली पॉइंट थी ना, अच्छे से देख, ये इसका इनिशियल डिस्टेंस था ये वाला, और फाइनली यहाँ पर पानी पहुँचेगा, मतलब वाई क्या मैंने बोला डिस्प्लेस, तो ये भी क्या होगा वाई, इसका मतलब ये भी क्या होगा वाई होगा। अब जितना डिस्प्लेस नीचे उतना ही ऊपर चढ़ा होगा, वो भी कितना है, वही है। सही बात है। अब देखिए H1 कैसे निकालेंगे, तो जो H1 हाइट होगा वो कितने होगी, एक तो जो इनिशियली इसकी ये वाली हाइट है दैट इज़, सॉरी गलती हो गया, 0.29 एक तो होगा 0.29 मीटर, और कितना होगा, एक तो 0.29 मीटर होगा, साथ में कुछ तो कम हुआ होगा दैट इज़ 0.4 मीटर, माइनस 0.4 में प्लस हुआ होगा 0.1 मीटर। इसका मतलब इस 0.29 में कम कितना हुआ था, माइनस वाई हुआ था, माइनस हमने वाई लिख दिया माइनस 0.4, साथ में हमने जो लिक्विड ऐड किया था, कौन सा, केरोसिन, उसका डिस्टेंस कितना था 0.1 मीटर, तो वो भी ऐड होगा। तो ये टोटल कितना आएगा, ये आता है 0.35 मीटर। इसी तरह अगर मैं H2 की बात करूँ, 0.29 मीटर इनिशियली था, अब 0.29 मीटर क्या था, इनिशियली था ये 0.29 मीटर, कितना था इनिशियली 0.29 मीटर। अब इस 0.29 मीटर में मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ से यहाँ तक तो 0.29 मीटर ही था ना, ये देखिए ये वाला पॉइंट, अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 0.29 मीटर जो मैंने पहले ही बताया था। अब लेकिन इसने इंक्रीज़ कितना, वाई इंक्रीज, इसका मतलब इसमें ऐड कितना करेंगे, प्लस वाई करेंगे, तो प्लस होगा 0.04 मीटर। सो जब हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो आता है 0.33। सो देयरफॉर H1/H2 हमारे पास आएगा 0.35 डिवाइड बाई 0.33, तो आ जाएगा 35/33। सो देयरफॉर H1/H2 इज इक्वल 35/33। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको समझना है कि क्या चीज़ सर इसमें समझ में आए, तो तीन चीज़ है। पहले सर जितना ही नीचे गए उतना ये भी ऊपर चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने वाई लिया तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर भी चढ़ा होगा वाई। सही बात है, पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक भी वाई है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी वाई हो, तो पता ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी वाई है, क्योंकि ऊपर जितना चढ़ा नीचे जितना गया उतना ही ऊपर चढ़ेगा। इनिशियली भी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, वाई होगा। मतलब टोटल इंक्रीमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना ले सकता हूँ मैं, 2y। किस लिए, यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए, यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पर कितना ले सकता हूँ, ये 2y होगा टोटल इंक्रीमेंट, मतलब सॉरी डिस्टेंस होगा 2y। सही बात, ये पता होना चाहिए और ये आना चाहिए, करना कर दिया। फिर H1 और H2 निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर बस कर H2 निकालना। क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो आप इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट मी साइन कर लेते हैं अपना।